हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके। टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि कोई भी खर्चा करके या फिर ज़्यादा फ़ंड जिनके पास अवेलेबल नहीं है यूके आना, जिनको डिफ़िकल्ट लगता है, जो स्टडी वीज़ा पे नहीं आना चाहते, वर्क वीज़ा पे आने के अपॉर्चुनिटीज़ जिनको नहीं मिल रही है, तो वो ये वाला वीज़ा के थ्रू अपनी फ़ाइल यूके में अप्लाई कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो उस वीज़ा का नाम है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा फ्रॉम इंडिया। ये वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, ये सारा वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। यूथ मोबिलिटी वीज़ा ओनली इंडिया के लिए नहीं है, ये टोटल 7 to 8 कंट्रीज़ है जहाँ की पब्लिक जो है 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इंडिया से। इंडिया के लिए अगर हम इंडिया से अप्लाई करें तो उसके लिए टोटल 2400 जो है एप्लीकेशन सिलेक्ट हो सकती है। अप्लाई करने की लिमिट नहीं है, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूके गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारी एप्लीकेशन वो सक्सेसफुल करते हैं या अनसक्सेसफुल करते हैं। वो मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए, वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी एज 18 ईयर से लेके 30 ईयर के बीच में आती है, वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल में आकर के आप यूके में कोई भी काम कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी जो आपने स्टडी करी है या फिर जो आपने काम करा है, जिस फील्ड में आपको वर्क एक्सपीरियंस है, वही काम आपको इधर करना होगा। ऐसा कोई भी आप बाउंडेशन नहीं रहेगी यहाँ पे। आप कोई भी काम इधर आके यूके में कर सकते हो फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो इस वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज़ योर पासपोर्ट। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें आपकी प्रॉपर जो डिटेल्स है वो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप अपनी करेक्शन करवा सकते हो अप्लाई करने से पहले। एक डेट इन्होंने निकाली थी 1 महीना पहले, उसी डेट को वो फॉर्म ओपन हुआ था, लिंक ओपन हुआ था, वहाँ से जाके हमने अप्लाई करा था। अब अगेन इन्फॉर्मेशन यूके गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि जुलाई में वो अगेन से दोबारा से बैलेट ओपन कर रहे हैं। तो जुलाई में जिन्होंने अभी लास्ट मंथ में मिस कर दिया है इसके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, तो उनके पास सेकंड चांस है कि वो जुलाई में भी अप्लाई कर सकते हैं उस वीज़ा के लिए। So friends, now we are talking about what documents are required to apply for this visa and after application वो आपसे किसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की मांग कर सकते हैं, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कि आपके पास एक वैलिड अपना पासपोर्ट होना चाहिए। उस पर एक्सपायरी जो है जितना 2 साल का, अगर आपका वीज़ा आपको मिलेगा, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम वीज़ा जो है ये 2 साल के लिए मिलेगा, तो आपकी जो वीज़ा की एक्सपायरी है वो 2 साल तक का वो इंक्लूड करके उससे आपको देखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपका 2 साल तक एक्सपायर्ड ना हो। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आता है फ़ंड्स। आपके पास 2500 पाउंड्स आपके अकाउंट में फ़ंड्स होने चाहिए, और फ़ंड्स भी आपके पास इस तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने 1 वीक पहले या 1 दिन पहले आपने फ़ंड्स अपने अकाउंट में किसी से ट्रांसफ़र करवाए हैं, या आपने किसी अकाउंट से अपने पहले वाले अकाउंट से किसी और अकाउंट में फ़ंड्स आपने शो करने के लिए ट्रांसफ़र करे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आपने ये फ़ंड्स आपके नहीं हैं, कहाँ से अरेंज करे हैं। तो मे बी वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग में आपको थोड़ा डिले कर सकता है, या फिर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल जो है वो अनसक्सेसफुल भी हो सकती है इस केस में। तो फ़ंड्स जो है वो आपके पास पड़े होने चाहिए। आपके अकाउंट में कम से कम 2-3 महीने पुराने ओल्ड फ़ंड आपके पास होने चाहिए। लिक्विडिटी फॉर्म में, मीन्स बैंक बैलेंस में आपको इस तरीके से शो करने हैं। सो थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, दैट इज़ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जो कि ग्रेजुएशन आपने करी है, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करी है, वो आपसे सर्टिफिकेट, उसका डिग्री सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने मास्टर करी है तो वो उससे भी बढ़िया। मतलब कि जो भी आपने एजुकेशन करी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आप मास्टर्स हो, तो उसका जो NCQ लेवल है वो आपका जो उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एजुकेशन का एक लेवल रहता है, तो आपका 6-7 लेवल जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग आपके जो आपकी स्टडी है वो उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको सम टाइम्स वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एजुकेशन को लेकर के वो आपसे ये डिमांड कर सकते हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से
ये लेटर कॉलेज की तरफ से ये कि हमें एक लेटर चाहिए कि आपने जो स्टडी करी है वो इंग्लिश मीडियम में थी, आपका स्टडी का लेवल क्या था, ऐसा लेटर वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो वो भी आपको अरेंज करवाना होगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? तो नो, हमारे पास एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए रहता है वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। दैट इज़ आपका पुलिस रिकॉर्ड, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक का वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एंड द थर्ड वन, फिफ्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको हेल्थ पर्पज़ के लिए यहाँ पे शो करना है, दैट इज़ योर टीबी सर्टिफिकेट। टीबी सर्टिफिकेट जो है, जो टीबी टेस्ट आपको करवाना है वो हर वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती ही है उसकी। अगर आप विज़िटर वीज़ा को छोड़ के, अगर आपका विज़िटर वीज़ा 6 मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में वो आपसे टीबी सर्टिफिकेट या टीबी टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं मांगते हैं। बट अगर आप अपना विज़िटर वीज़ा भी 6 महीने से ज़्यादा या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में भी आपको टीबी टेस्ट अपना देना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। तो आपको नोट कर लीजिए आप, पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, फंड्स, टीबी टेस्ट एंड द फिफ्थ वन इज़ योर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, पुलिस सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपसे वो लगेंगे मांगेंगे। आफ्टर दैट आपको ईमेल कर सकते हैं वो लोग, अगर उन्हें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी आपको अरेंज करवाना पड़ेगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे, अगर सक्सेसफुल करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज़, जो टीबी टेस्ट हमें करवाना है वो हमें कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशन से करवाना है या फिर कोई भी हम किसी भी क्लिनिक से करवा सकते हैं? तो नो, वहीं पे जहाँ पे आप अपना यूके गवर्नमेंट की साइट पे यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा आप ओपन करोगे, सर्च करोगे, तो वहाँ पे उन्होंने टीबी टेस्ट की जो ऑप्शन दे रखी होगी वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टेस्ट सेंटर दे रखे हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं टेस्ट सेंटर में जा कर के, अलग अलग लोकेशन की उन्होंने टेस्ट सेंटर वहाँ पे दे रखे, अपलोड कर रखे, वही जाके आपको वो उन्हीं सेंटर्स में जाके आपको अपना टीबी टेस्ट करवाना है। वही रिज़ल्ट वैलिड होगा, वो वही रिज़ल्ट मांगेंगे और यही डॉक्यूमेंट आपको अपने VFX ग्लोबल लेके जाने हैं स्कैन करने के लिए। और जब आप यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको यही डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं, जो कि आपके इमिग्रेशन ऑफिसर जो है एयरपोर्ट पे आपसे डिमांड कर सकता है फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको ये अपने साथ कैरी करने हैं। और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक है वो भी आपका कम से कम 1 या 2 महीने पुराना ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो 1 साल के बाद या 5-6 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हो और आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक है उसका पुलिस सर्टिफिकेट है वो आपने 1 साल पुराना करवाया था, आपने वही अपलोड कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना जो लेटेस्ट वाला डॉक्यूमेंट है वही आपको अपलोड करना है। वही मतलब 1-2 महीने पुराना ही डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट के लिए। सो फ्रेंड्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है, स्कीम वीज़ा जो है वो बहुत ही बेस्ट वीज़ा है। इसमें कोई भी आपको खर्चा नहीं है, जस्ट आपको अपना फ़ंड शो करने हैं जो कि आप अपने अकाउंट में 25 लाख 2.5 लाख के आसपास, या 2500 मीन्स 2.5 लाख के आसपास आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस पड़ा होना चाहिए। जस्ट आपको यही शो करना है। अगर आप स्टडी वीज़ा के बेस पे आना चाहते हो यहाँ पे तो आप उसके लिए रिसर्च कर सकते हो। स्टडी वीज़ा के लिए भी हमारे पास मतलब फ़ीस ही यहाँ पे लगा लो 16-17 लाख रुपए तो फ़ीस ही रहती है। उसके अलावा आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते हैं और जो हमारे वर्किंग राइट्स है वो बंदे रहते हैं कि हम 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बेटर मेरे को ये वीज़ा बहुत अच्छा लगा है। 2 साल में आप यहाँ पे आके कोई भी काम कर सकते हो, कोई आपको इधर पैसे नहीं देने हैं, जस्ट आपको इनकम करनी है। तो जो लोग यहाँ पे इनकम सोर्स के पर्पज़ के लिए यूके मूव होना चाहते हैं तो वो आराम से इधर मूव हो सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे को ये ऑप्शन मिलता तो मैं डेफ़िनेटली ये ऑप्शन को चूज़ करती अगर इंडिया से यहाँ पे यूके मूव होने से पहले। बट ठीक है, अगर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस वीज़ा के थ्रू यूके में एंटर होने के लिए तो डेफ़िनेटली आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी इंग्लिश टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको आइल्स देना है या आपको इतने पैसे लगेंगे, इतनी फ़ीस दे के आना है इंडिया से, जैसे स्टडी वीज़ा के पे रहता है कि हमें वहाँ से इतनी फ़ीस
कम से कम अपनी 50% फ़ीस इंडिया से डिपॉज़िट करवा के आना पड़ता है, हमें लिविंग अकोमोडेशन का वहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है, आइल्स हमारा 6.5 बैंड होना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड रखती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वीज़ा अगर आप यूके में आना चाहते हो, 2 साल के लिए आप काम करना चाहते हो यहाँ पे आकर के। एंड और इसमें जो आपको रिज़ल्ट है कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो कि ऑलरेडी आपके पास रहते हैं। एंड जस्ट आपको एक ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। यूके गवर्नमेंट को जैसे ही बैलेट ओपन होगा तो आपको ईमेल एक करना है, ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। देन वो आपको खुद ही ईमेल करेंगे, लिंक भेजेंगे ईमेल पे। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो आपको बोलेंगे कि इस लिंक में जाके हमें डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायरमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें उस लिंक में जाके अपलोड करने हैं। 30 डेज़ का टाइम रहता है। उस लिंक में आप जा कर के 30 डेज़ तक वो लिंक वैलिड रहता है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो मैंने आपको बताए वो सारे वहाँ पे जाके अपलोड करने हैं। तो जिनकी सक्सेसफुल हो जाती है एप्लीकेशन उनको उसका मेल भी आ जाता है, अगर अनसक्सेसफुल होती है तो उसका मेल भी आ जाता है। तो लास्ट बैलेट में उन्होंने 2400 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रखी थी। अभी जो जुलाई में बैलेट ओपन होने वाला है उसके लिए भी 2400 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब आप नंबर ऑफ़ ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट 2400 को ही सिलेक्ट करेंगे वो लोग, या फिर फ़र्स्ट 2400 में ही वो अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। 1 लाख में 2 लाख 5 लाख तक की एप्लीकेशन आपको देना है। उसमें से एक लकी ड्रॉ की तरह है कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। मैं तो यही चाहूँगी कि एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो, डॉक्यूमेंट्स अपने करेक्ट रखिए तो वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए वीज़ा इशू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए ताकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।